अगर आपको सिर्फ 8 मिनट मिले अपनी जिंदगी बदलने के लिए, किसी अनजान की पहचान में जीने के लिए और एक बम धमाका रोकने के लिए, तो क्या आप कर पाएंगे? आज की इस फिल्म में हमारा हीरो बार बार एक विकराल ट्रेन हादसे में फंस जाता है। हर बार उसे अलग चेहरा, अलग नाम और सिर्फ मुट्ठी भर मिनट का टाइम मिलता है। क्या वह सच में टाइम ट्रैवल कर रहा है या ये सब एक सुपर साइंटिफिक मिशन है? यह है सोर्स कोड, एक ऐसी कहानी जिसमें हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलेगा। तो चलिए सस्पेंस और साइंस के इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। एक ट्रेन शिकागो की तरफ जा रही है। कैप्टन कोल्टर स्टीवंस, जो आर्मी पायलट है, ट्रेन में अचानक जागता है और कंफ्यूज्ड है कि वह कहाँ है। क्रिस्टीना उससे बात करने लगती है और उसे शॉन कहती है। वह ट्रेन में इधर उधर देखता है, हर हरकत से डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए कंडक्टर जब टिकट मांगता है तो वह जवाब भी नहीं देता। क्रिस्टीना जब टिकट ढूंढने में मदद करने की कोशिश करती है तो कोल्टर उसके साथ भी चिढ़ा हुआ है। वह पूछती है कि वह इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है, लेकिन कोल्टर कहता है कि उसे पता नहीं कि वह कौन है। वह उठकर बाहर 1 सेकंड के लिए जाता है, यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है, लेकिन फिर अपनी सीट पर क्रिस्टीना के पास वापस आ जाता है। अचानक वह विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जो एक अलग चेहरा दिखाती है। कोल्टर टॉयलेट जाता है और मिरर में खुद को देखता है। यह पूरी तरह अलग इंसान है। वह वॉलेट खोलता है, उसमें भी वही लड़का। क्रिस्टीना टॉयलेट के बाहर इंतजार कर रही है। वह कहता है कि उसे न शॉन पता है न खुद को। अचानक ट्रेन में बम फट जाता है। कोल्टर एक अलग जगह पर जाता है। एक फीमेल वॉइस सुनता है जो कहती है कि वह बेलीगर्ड कैसल के साथ है और पूछती है कि क्या वह फंक्शनल है। वह अभी भी कंफ्यूज्ड है और वॉइस के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वॉइस सिर्फ ट्रेन पर क्या हुआ और धमाका कहाँ से आया यह जानना चाहती है। कोल्टर पूछता है कि वह कौन है और वह उसके सामने मॉनिटर पर दिखती है। कहती है कि कोल्टर पहले से जानता है। वह कहती है कि वे उसकी मेमोरी पैटर्न रीबिल्ड करेंगे और मनेमोनिक प्रोसीजर शुरू करती है। महिला एक पैसेज पढ़ती है जबकि स्क्रीन पर विजुअल्स आते हैं। कोल्टर ध्यान नहीं दे रहा और सीट से निकलने की कोशिश करता है जबकि महिला एक्सरसाइज जारी रखती है। अचानक उसे एक्सरसाइज के पार्ट्स याद आते हैं और वह पहले सुना हुआ दोहराता है। वह उसके नाम पूछती है और कोल्टर गुडविन कहता है। डॉक्टर रटलेज मॉनिटर पर ब्रीफली आता है, कुछ चेक करता है। फिर कोल्टर अपने पिता से बात करने को कहता है। गुडविन उसे इंटरप्ट करती है और ट्रेन पर बम के बारे में पूछती रहती है। वह कहती है कि क्रिस्टीना का उसे दूसरा नाम पुकारना इंसिडेंटल है, उसे बमबारी करने वाला नहीं पता। इसलिए गुडविन कहती है कि वह फिर से 8 मिनट के लिए अंदर जाएगा। कोल्टर सोचता है कि वह सिमुलेशन में है, लेकिन गुडविन उसके स्टेटस के बारे में कोई जानकारी नहीं देती, बस बम ढूंढने और बमर को ढूंढने पर जोर देती है। कोल्टर फिर ट्रेन पर है। क्रिस्टीना उसे बता रही है कि उसने काम पर नोटिस दे दिया और LSAT देने वाली है। वह सोडा कैन खुलने की आवाज सुनता है और एक महिला उसके जूते पर कॉफी गिरा देती है। कोल्टर कहता है कि यह वही ट्रेन है, लेकिन किसी तरह अलग है, जिसे क्रिस्टीना कोई गहरा स्टेटमेंट समझती है। वह अपनी वॉच पर टाइमर एक्टिवेट करता है और कहता है कि सब कुछ इतना रियल लगता है। अब भी कन्विंस्ड है कि सिमुलेशन में है। कोल्टर पॉसिबल बमर ढूंढने के लिए चारों तरफ देखता है और एक लड़के के पास जाकर पूछता है कि डिले कितना होगा। लड़का मजाक करता है और क्रिस्टीना कहती है कि वह कॉमेडियन है। वह ट्रेन में कुछ असामान्य ढूंढता है और देखता है कि एक स्टूडेंट किसी को वॉलेट वापस दे रहा है। कोल्टर ट्रेन में पीछे जाता है और याद करता है कि धमाका उसके पीछे से आया था। वह टॉयलेट में जाता है और चेक करता है। कोल्टर नोटिस करता है कि वेंट के साथ छेड़छाड़ हुई है और उसे खोलता है। आखिरकार बम ढूंढ लेता है। वह गुडविन से बात करने लगता है, सोचता है कि वह सुन सकती है और बम के साथ नेक्स्ट स्टेप्स बता सकती है। कोल्टर बम को वैसा ही छोड़ देता है और बमर ढूंढने का दूसरा आइडिया आता है। वह कार में वापस जाता है, लोगों से झूठ बोलता है कि वह ट्रांजिट सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद करें। कोई विश्वास नहीं करता और जब वह एक आदमी को लैपटॉप पर देखता है तो बंद कर देता है और उसकी जॉ ब्रेक कर देता है। क्रिस्टीना उस आदमी की मदद के लिए दौड़ती है और कोल्टर कहता है चिंता मत करो, क्योंकि न वह रियल है न वह। ट्रेन फट जाती है और वह फिर से उस दूसरी जगह पहुंच जाता है। गुडविन उसे स्टेबलाइज करने और पल्स कम करने को कहती है। वह पिंटेड वह पूछती है कि बम मिला और वह कहता है हाँ, लेकिन कोल्टर डॉक्टर रटलेज से बात करना चाहता है क्योंकि समझ गया कि वह उसका कमांडिंग ऑफिसर है। कोल्टर सोचता है कि वह 2 दिन पहले अफगानिस्तान में था, लेकिन गुडविन कहती है 2 महीने। वह अब भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन ट्रेन के सवालों का जवाब देता है। वह कहती है कि वह सिमुलेशन में नहीं है, लेकिन रियल लाइफ दांव पर है। कोल्टर मिशन जारी रखने से पहले ज्यादा जानना चाहता है। गुडविन रटलेज से पूछती है कि क्या बता सकती है और जब वह कंफर्म करता है, गुडविन कहती है कि जिस ट्रेन पर वह था वह सुबह फट चुकी है और अटैक्स आने वाले हैं। शॉन फेंट्रेस उस ट्रेन पर था और कोल्टर
अब वह अब भी समझ नहीं पाता, लेकिन वह जानकारी के लिए दबाव डालती रहती है। कोल्टर बम कहाँ मिला और किस तरह का डेटोनेटर था बताता है। गुडविन एक्सप्लेन करती है कि डेटोनेशन प्लांट था जब फ्रेट ट्रेन पास हो रही हो ताकि दोनों व्हीकल्स जलें। बमर पास में ही रहा होगा ताकि देख सके कब डेटोनेट करना है। वह पैसेंजर्स पर फोकस करने और सिर्फ दिए टास्क्स करने को कहती है। वे उसे वापस भेजते हैं। कोल्टर ट्रेन पर वही कन्वर्सेशन के बीच जागता है। महिला क्रिस्टीना के जूतों पर कॉफी गिराती है और वह बहुत काइंड है, जिस पर कोल्टर कमेंट करता है। वह अब मानता है कि वह रियल है। कोल्टर कंडक्टर से पैसेंजर्स के बिहेवियर के बारे में पूछता है और आदमी कहता है कि वह ही अजीब लग रहा है। फिर वह क्रिस्टीना से पूछता है कि कोई सस्पिशियस लगता है। उसे अपने पास बैठने को कहता है और इसे गेम समझने को कहता है। वह कार में सब लोगों पर मजाक करती है, नेचुरली सीरियसली नहीं लेती। कहती है कि वह लोगों को ज्यादा जानता है क्योंकि हमेशा बात करता है। अचानक कोल्टर एक लड़के को बाथरूम से निकलते देखता है और क्रिस्टीना कमेंट करती है कि रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है। वह कहती है कि वह ही दूसरा व्यक्ति है जिसे उसने वहां से निकलते देखा। जिसे वह एक सेकंड सोचता है। कोल्टर शॉन की चीजें चेक करता है, लेकिन सिर्फ उसका नाम नोटबुक में मिलता है। वह पहले वाले लड़के के पीछे जाना चाहता है और क्रिस्टीना को साथ ले जाता है। कोल्टर उसे स्टेशन के बाहर इंतजार करने को कहता है, जबकि वह लड़के को वॉशरूम में फॉलो करता है। वह स्टॉल में उल्टी करने की आवाज सुनता है और उसे इंस्पेक्ट करता है। उसे बहुत अनकंफर्टेबल बनाता है। लड़का कोल्टर के साथ बाहर जाता है। वह बेंच पर बैठे लड़के के पास जाता है और फोन उधार मांगता है। लड़का अकेला छोड़ने को कहता है और जब कोल्टर अटैक करता है और फोन दिखाने को कहता है तो चला जाता है। अचानक बम फटता है और वह सोचता है कि लड़का बमर हो सकता है। पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं। वह फिर उसके पीछे जाता है और आदमी उसे ट्रैक्स पर धकेल देता है। कोल्टर टाइम पर नहीं उठता और आने वाली बस से टकरा जाता है। वह दूसरी जगह जागता है, लेकिन न बेलीगर्ड कैसल सुन सकता है न वे कोल्टर को। जगह बहुत ठंडी लगती है और शट डाउन होने लगती है। गुडविन के साथ काम करने वाला आदमी कहता है कि वह ट्रबल में है। फिर दोनों रटलेज के पास जाते हैं, जो कहता है कि पहले कभी किसी की ऐसी सिचुएशन नहीं हुई और सिग्नल्स भेजते रहें, देखें क्या रिस्पॉन्ड करता है। इसी बीच कोल्टर टूल किट ढूंढता है और पावर रीस्टार्ट कर लेता है। वह डिस्टॉर्टेड वॉइसेस सुनने लगता है क्योंकि रटलेज गुडविन के कंप्यूटर पर बैठा है। कोल्टर उसे पैसेज पढ़ते सुनता है और पुकारता है, जबकि रटलेज जाने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर उससे बात करता है, कहता है कि उसने यह चीज इन्वेंट की है और वह इन चार्ज है। जैसे ही कोल्टर कहता है कि उसने ट्रेन से एक पैसेंजर बचाया, गुडविन वापस आती है और कन्वर्सेशन जारी रखती है। वह कहती है कि ट्रेन के लोगों को बचाना उसके मिशन से बाहर है। कोल्टर इंसिस्ट करता है कि वह सरवाइव कर गई, लेकिन रटलेज एक्सप्लेन करता है कि वह सिर्फ सोर्स कोड में सरवाइव की। जब कोल्टर पूछता है कि इसका मतलब क्या, वह सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। सोर्स कोड टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है, बल्कि टाइम रीअसाइनमेंट जैसा है। वह सिर्फ वहां जाकर रिपोर्ट कर सकता है जो देखा, एक पैरेलल रियलिटी में शॉन फेंट्रेस की आंखों से जो उसका लिंक है। कोल्टर इंसिस्ट करता है कि उसने किसी को बचाया, इसलिए गुडविन नाम पूछती है और ऑनलाइन सर्च करती है। वह कोल्टर को बताती है कि क्रिस्टीना सुबह ट्रेन पर मर गई। वह अभी समझ नहीं पाता, लेकिन उन्हें वापस भेजना है क्योंकि शिकागो सेंटर में दूसरा सस्पेक्टेड अटैक है। उन्हें लगता है कि इस बार बमर्स डर्टी बम एक्टिवेट करेंगे, इसलिए सिटी इवैक्यूएट हो रही है। आर्मी सोचती है कि अगर ट्रेन बमर ढूंढ ले तो सेकंड अटैक रोक सकते हैं। वापस भेजने से पहले गुडविन ट्रेन पर हैंडगन के बारे में बताती है। वह हर फोर्स यूज करने की ऑथराइजेशन देती है। जब कोल्टर ट्रेन पर जागता है, क्रिस्टीना को देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड है। वे थोड़ी बात करते हैं और साफ है कि वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा है। कोल्टर का मिशन है, इसीलिए उठता है। वह गन ढूंढने जाता है और ठीक वहीं मिलती है जहां गुडविन ने बताया। दुर्भाग्य से कंडक्टर उसे सेफ में गन लेते पकड़ लेता है। वह गन पॉइंट करता है जब सेकंड कंडक्टर उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। कोल्टर फिर ट्रेन पर जागता है। क्रिस्टीना पूछती है कि वह क्या कर रहा था। उसे क्या बताना नहीं पता और टाइम कम है, इसलिए पूछता है कि अगर 1 मिनट बचा हो तो क्या करोगी। कोल्टर कहता है कि वह डैड को कॉल करके सॉरी कहेगा। क्रिस्टीना कहती है कि सब ओके हो जाएगा, जबकि बम फटता है। दूसरी जगह जागने से पहले कोल्टर को क्रिस्टीना से जुड़े स्ट्रेंज विजन्स आते हैं। वह गुडविन को बताता है कि गन बेस्ट आइडिया नहीं था और डैड से बात करना चाहता है। वह ब्रश ऑफ करती है, कहती है ट्राई करेगी। कोल्टर पूछता है कि वह कैसे कर रहा है, क्योंकि प्रोसेस समझ नहीं। वह साइड हटती है और दिखाती है कि वह कहाँ रखा है और कहती है कि उसने सोर्स कोड के दूसरी साइड नहीं देखी क्योंकि कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिकेशंस बहुत नैरो हैं। गुडविन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और कहती है कि अच्छा कर रहा है। पैसेंजर्स की चीजें चेक करके वापस भेजती है। कोल्टर ट्रेन पर है और तेजी से काम करता है। वह मिलिट्री पैच ड्रॉ करता है जो गुडविन ने दिखाया था। जब क्रिस्टीना आती है, कोल्टर उसे अफगानिस्तान में गायब दोस्त सर्च करने को कहता है और अपना रियल नाम देता है। अचानक फोन पर बात करने वाले लड़के पर सस्पिशियस होता है। उसके पास जाता है और बैग सर्च करता है। कोल्टर नोटिस करता है कि एक महिला का बैग
आर्मी मेडिकल सेंटर का है और उससे बात करता है। वह पैच के लेटर्स के बारे में पूछता है। वह बताती है कि एयर फोर्स है और एन नेलिस का। कोल्टर उसका फोन मांगता है और नेलिस एयर फोर्स बेस कॉल करता है। रटलेज मांगता है और ऑपरेटर को कहता है कि कैप्टन कोल्टर स्टीवंस कॉल कर रहा है। क्रिस्टीना उसे ढूंढती है और बताती है कि जो दोस्त सर्च करने को कहा वह डेड है 2 महीने पहले। KIA। अचानक कोल्टर को अफगानिस्तान की मेमोरीज आती हैं। जब दूसरी जगह जागता है तो तुरंत गुडविन से पूछता है कि क्या वह डेड है। वह बताता है कि ऑनलाइन आर्टिकल मिला कि वह डेड है और उसके पिता को मेडल मिला। वह ट्रेन पर फोकस करने को कहती है और बाकी इररिलेवेंट। कोल्टर इंसिस्ट करता है और गुडविन पार्ट ट्रुथ बताती है। कहती है कि उसका ब्रेन का पार्ट अभी एक्टिव है लेकिन बॉडी मैनिफेस्टेशन है। कोल्टर पूछता है कि क्या कैप्सूल इमेजिन कर रहा है और चीज गिरने लगती है। वह कंफर्म करती है कि कैप्सूल भी मैनिफेस्टेशन है और असल बॉडी कहाँ है नहीं बताती। रटलेज इंटरवीन करता है। कहता है कि ट्रेन पर वापस भेजना है ताकि दूसरा अटैक रोकें। कोल्टर सोर्स कोड के तरीके से एग्री नहीं और रटलेज को बताता है कि सुबह ट्रेन से कॉल किया था। डॉक्टर कहता है कि कॉल नहीं मिला और अगर मिलता तो डिफरेंट रियलिटी होती। उस रटलेज पूरा डिफरेंट रटलेज होता। कोल्टर को और कन्विंसिंग चाहिए, इसलिए डॉक्टर बताता है कि प्रोजेक्ट मिलिट्री कोड से सैंक्शनड है। आगे एयर फोर्स कैप्टन को बताता है कि कई सोल्जर्स को डेथ से बेहतर यह अपॉर्चुनिटी पसंद आएगी देश सर्व करने का। कोल्टर का जवाब कि कई सोल्जर्स के लिए एक डेथ काफी सर्विस है। रटलेज प्रॉमिस करता है कि मिशन फिनिश करने पर डाई करने देगा। ट्रेन पर भेजने से पहले रटलेज कहता है कि 2 मिलियन अमेरिकन उनके मिशन पर डिपेंड हैं और अगर अपनी लाइफ वैल्यू नहीं तो उनकी वैल्यू करो। फिर रटलेज कोल्टर को बिना रेस्ट के बार बार ट्रेन पर भेजता है। सोल्जर कहता है कि नहीं कर सकता और रटलेज मैनिपुलेट करता है। वह उसके पिता का इंटरव्यू प्ले करता है जो डेथ के बाद दिया, सॉरी कि कभी समझे नहीं। कोल्टर रटलेज को वापस भेजने को कहता है। कोल्टर ट्रेन पर है और सीधे गन बम की तरफ जाता है। वह बम से डेटोनेटर फोन निकालता है और कॉल लॉग में एक लौता नंबर डायल करता है। एक आदमी जवाब देता है जबकि कोल्टर ट्रेन में घूमता है। वह कहता है पीछे मुड़ो, लेकिन सामने वाला सुनता है और मुड़ता है। कोल्टर उसके पास बैठता है और गन थ्रेट करता है। कहता है कि किसी को मार नहीं सकता। आदमी कसम खाता है कि वाइफ से बात कर रहा था इसलिए उसे फिर कॉल करने को कहता है। अचानक दूसरा फोन बजता है और वह सॉरी कहता है। वह बाहर फोन सुनता है और लड़के के पीछे जाता है। वह उसे वॉलेट ट्रेन पर वापस रखते देखता है और आखिरकार नाम पता चलता है, डेरेक फ्रॉस्ट। डोर्स बंद हो जाते हैं इसलिए इमरजेंसी हैंडल से खोलता है और उसके पीछे जंप करता है। कोल्टर उसे व्हाइट वैन में जाते देखता है और उसके पास जाता है। वह डेरेक को फोन दिखाता है लेकिन वह पहचानने से इनकार करता है। कोल्टर जानता है कि वही है इसलिए वैन में सेकंड बम दिखाता है। वह बम इंस्पेक्ट करता है और नेक्स्ट टारगेट पूछता है। जब कैथरीन आती है डेरेक दोनों को शूट करता है। कोल्टर अभी जिंदा है इसलिए डेरेक पूरा स्पीच देता है कि क्यों कर रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन कि दुनिया हेल है और रिबिल्ड करने के लिए डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। डेरेक वैन में बैठता है और चला जाता है। ट्रेन का बम वैसे भी फटता है। जब कोल्टर कैप्सूल में ट्रांजिशन करता है पहले की इमेजेस क्लियर दिखती हैं। तुरंत वापस आकर गुडविन और रटलेज को बमर और वैन के बारे में बताता है। कंफर्म करता है कि सेकंड बम रेडियो एक्टिव है। रटलेज और गुडविन कांग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं मिशन ओवर। छोड़ने से पहले वह डाई करने से पहले लोगों को बचाने के लिए वापस भेजने को कहता है। इसी बीच आर्मी डेरेक फ्रॉस्ट को सेकंड बम डेटोनेट करने से पहले अरेस्ट कर लेती है। रटलेज को सुपीरियर्स से प्रोजेक्ट की वैलिडेशन मिलती है और गुडविन कोल्टर से बात करने वापस आती है। वह पैरेलल रियलिटीज की पॉसिबिलिटीज और वहां डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बात करता है। गुडविन एक्सप्लेन करती है कि वह सिर्फ डेड लोगों की शैडोज या आफ्टर इमेजेस देखता है। वह कहती है कि पास्ट चेंज नहीं कर सकता लेकिन कोल्टर इंसिस्ट करता है कि एक्सप्लोजिव पर फेल सेफ था जो पहले नहीं देखा और वह गलत है। कोल्टर बिना अप्रूवल के वापस भेजने और स्विच ऑफ करने की प्ले करता है। वह डिसाइड करने में ट्रबल होती है लेकिन करती है। कहती है कि सोर्स कोड के एंड पर लाइफ सपोर्ट टर्मिनेट कर देगी। कोल्टर कहता है कि क्रिस्टीना को बचाएगा। गुडविन कहती है कि ऑनर था और गुड लक विश करती है। कोल्टर आखिरी बार ट्रेन पर है। वह क्रिस्टीना को कॉफी के लिए डेट पर पूछता है और वह खुशी से एक्सेप्ट करती है। कोल्टर कहता है कि वर्ल्ड बचाने के लिए कुछ मिनट दो। वह तुरंत बम की तरफ जाता है और पहला और सेकंड डेटोनेटर निकालता है। फिर डेरेक के पास से गुजरता है और कंडक्टर की हथकड़ी चुराता है जबकि सोर्स कोड एक्टिव है। रटलेज को सुपीरियर से और गुड रिव्यूज मिलते हैं जबकि गुडविन उसके ऑफिस में जाती है। वह कहता है कि कोल्टर की मेमोरी वाइप करो और न्यू सोर्स कोड के लिए तैयार करो। रटलेज का इरादा उसे डाई करने देने का नहीं। गुडविन की डिसअप्रूवल के बावजूद ट्रेन पर कोल्टर डेरेक को बाहर जाने से रोकता है और बार से हथकड़ी लगाता है। वह फोन दिखाता है और पुलिस कॉल करता है। डेरेक और वैन में
रेडियो एक्टिव बम के बारे में सब बताता है। कोल्टर उसका फोन लेता है और उसे वहीं छोड़ता है। वह अपने फोन से गुडविन को ईमेल भेजता है और डैड को कॉल करता है। कोल्टर कहता है कि वह उसके दोस्त है और डाई से पहले सॉरी कहना चाहता था। इसी बीच गुडविन उसकी बॉडी रखी जगह पर जाती है और चैम्बर खोलती है, उसकी स्टेट देखती है। कोल्टर का डैड कहता है कि काश कहाँ होता कि लव यू। वह कहता है कि पता है। कोल्टर क्रिस्टीना के पास वापस जाता है। रटलेस को कॉल आता है कि गुडविन कोल्टर के पास है। वह एमपीज को कोल्टर के चैम्बर पर भेजता है और डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है। गुडविन कोल्टर के 8 में 30 मिनट खत्म होने का इंतजार करती है। ट्रेन पर कोल्टर क्रिस्टीना से पूछता है कि अगर 1 मिनट से कम बचा हो तो क्या करोगी। वह कहती है कि उन सेकंड्स को काउंट बनाऊंगी। कोल्टर उसे किस करता है। गुडविन लाइफ सपोर्ट स्विच ऑफ करती है और एमपीज अंदर दौड़ते हैं सिर्फ कोल्टर की डेड बॉडी देखने। ट्रेन पर धमाका कभी नहीं होता। कोल्टर कहता है कि सब ओके हो जाएगा। वह और क्रिस्टीना शिकागो बीन तक वॉक करते हैं और कोल्टर रियलाइज करता है कि ट्रांजिशन के दौरान विजन्स उसी मोमेंट के थे।